हेलो साथियों, गोदारा हेल्प चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं, जिसको ध्यानपूर्वक सुने। साथियों, आज हम लाए शब्दों के ऊपर जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उनके ऊपर। साथियों, हर कोई इंसान अपनी शुरुआत बोल से करते हैं। बोलते हैं जब भी कोई काम की शुरुआत होती है, और हम एक दूसरे के साथ संवाद भी शब्दों से करते हैं, बोलने से करते हैं। साथियों, अमूमन आज के टाइम में देखा जाए तो आम आदमी की भाषा है वो कुछ भूल होती जा रही है। और चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे युवक हो, चाहे औरतें हो, एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो कुछ ओछे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं ज़्यादातर, और उससे सामने वाले के मानसिक तनाव बढ़ता है और नेगेटिव विचार उत्पन्न होते हैं। साथियों, हमें किसी से भी बातचीत करते हुए गाली गलौज और ओछे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक जानवर को भी अगर हम चिल्ला के गाली दे के बोलते हैं तो वो भी एक बार जेब जाता है। तो हम तो एक मनुष्य हैं, तो हमारी मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता होगा। और जब हम भाषा का इस्तेमाल बार बार उसका करते हैं तो हमारे माइंड में भी वो उसका चित्र बन जाता है, और सामने वाले को भी वही महसूस होने लगता है कि वो हमें इस तरह से पेश आ रहा है। इसलिए हमें कुछ अच्छी भाषा का उपयोग करना चाहिए। वैसे कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए न मन का आपा कोई, और इनको शीतल करें आपे शीतल होई। साथियों, ये एक खूबी सिर्फ मनुष्य में ही भगवान ने दी है कि आप वाणी के द्वारा बोल सकते हैं अच्छे और बुरे। पशु भी बोलते हैं, लेकिन वो सामने वाले को समझा नहीं सकते हैं, सिर्फ एक संकेत दे सकते हैं, लेकिन वो बोल के भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे पास ही मिला है। तो हमें एक सभ्य और सौम्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कटु शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी 24 घंटे के अंदर जब हम कोई भी बोलते हैं तो एक बार हमारे मुंह से जो वाणी निकलती है वो भगवान की वाणी निकलती है, और वो सत्य हो जाती है। इसलिए 24 घंटे में कभी भी हमें अपशब्दों को या गाली गलौज के शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। साथियों, कटु शब्दों का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि आपने इतिहास में भी देखा होगा। जो महाभारत लड़ी गई थी वो सिर्फ बोल के ऊपर लड़ी गई थी। द्रौपदी ने दुर्योधन को कटु शब्द कहे थे कि अंधे के अंधे होते हैं। वो दुर्योधन के दिल में बात चुभ गई और द्रौपदी को नीचा दिखाने के लिए वो खेल रचा था। इसी तरह से रामायण में जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में रहते हैं तो वह एक हिरण आता है, और सीता माता को वो हिरण पसंद आ जाता है, और राम जी को जिद करती है कि इस हिरण को लाओ। जब राम पीछे चले जाते हैं हिरण के, बहुत दूर आगे जाने के बाद एक आवाज़ आती है, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया। तो सीता जी कहती है लक्ष्मण जी को कि आप पीछे जाइए, आपने भाई संकट में हैं। तब लक्ष्मण कहते हैं कि ये मेरे भाई राम की आवाज़ नहीं है और मैं पीछे नहीं जाऊंगा। लेकिन जब माता सीता बार बार लक्ष्मण को कहती है और लक्ष्मण नहीं जाते हैं तो सीता जी गुस्से में आती है और कुछ कटु शब्द बोलती है, और कुछ कठोर शब्द कहने से लक्ष्मण को सहन नहीं होता है और वो राम के पीछे जाते हैं। और फिर क्या होता है, इतने में रावण आता है और सीता को उठा के ले जाता है। तो ये जो भी माजरा हुआ, ये पूरा रामायण लिखी गई एक सीता के कटु वचन कहने की वजह से ही हुआ। इसलिए हमें कटु वचनों का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। और बड़े बुजुर्ग लोग तो बोलचाल में बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अभी की जो जनरेशन आई है वो कुछ ज़्यादा ही फूल होती जा रही है। बात बात पे वो ओछे शब्दों का उपयोग करती है, और विशेषकर औरतें भी आजकल अपने बच्चों के साथ, पति के साथ कुछ ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग करने लगी है। ये सब हमारी संस्कृति को शोभा नहीं देती, और ये अच्छे विचार और अच्छी बात भी नहीं है जो हमारे समाज में ये पनप रही है। इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान रख के हमें अपनी वार्ता है वो शुद्ध शब्दों से शुरू करनी चाहिए और शुभ शुभ बोलना चाहिए। साथियों, आज का मेरा यही विचार था जो मैंने आपके सामने रखा है, और एक नए वीडियो के साथ अगली बार फिर हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।